नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आपको एक नाथ शिंदे तो याद होंगे, अजीत दादा नहीं है दुनिया में, लेकिन याद तो सबको होंगे। शरद पवार की पार्टी के स्तंभ थे अजीत पवार। अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया राघव चड्ढा जी से, और पार्टी तोड़ दी अजीत दादा पवार ने। शरद पवार नरेंद्र मोदी के उम्र से 10 साल कम उनका राजनीतिक तजुर्बा है। 60 से 65 साल राजनीतिक तजुर्बा हो गया शरद पवार का। और पूरे जीवन शरद पवार ने राजनीतिक दांव पेच में सामने वाले को चित ही किया है। कभी शरद पवार की राजनीति में विफलता नहीं रही, वो किसी भी लेवल पर हो, सामने वाले को चित करते रहे। लेकिन जुगलबंदी, मोदी और चुनाव आयोग की जुगलबंदी पार्टी ही नहीं रही। हाथ की घड़ी निकाल लिया शरद पवार के उद्धव ठाकरे, जिन बाला साहेब के पास अपने मुकदमे के लिए अपॉइंटमेंट बाहर दरवाजे पे खड़े होते थे अमित शाह, मोदी जिसके सामने दूरी मेंटेन करके 90 डिग्री झुक जाते थे, वो बाला साहेब की पार्टी बाला साहेब के बेटे से छीन ली एक नाथ शिंदे को खड़ा। इतनी भूमिका क्यों? यही होने वाला है। और इसकी आशंका आम आदमी पार्टी के विधायक जता रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के विधायक डरे हुए हैं कि अभी दर्जनों विधायक और जो 3 लोकसभा में सांसद हैं, उन पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वही अगला टारगेट है। असली मकसद, हम लोग ने कल से कार्यक्रम किया, लेकिन आज कुछ रिपोर्ट्स में अलग अलग वहां कुछ विधायकों के रिएक्शंस हैं आम आदमी पार्टी के। अगर उनको गौर से देखें तो बिटवीन द लाइन ये समझ में आएगा कि ये 7 सांसद नहीं टारगेट है, टारगेट आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी को हजम करने की प्लानिंग है। यानी सरकार भी जाएगी पंजाब वाली और पार्टी भी जाएगी। ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की नहीं रह जाएगी। अब ऐसा खतरा केजरीवाल के सर पर मंडरा रहा है। राघव चड्ढा ये एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की कड़ी में तीसरा नाम हो सकते हैं, राघव चड्ढा। और इसमें सबसे मुफीद क्या है कि ये विवाद जैसे ही अरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट कम ही हो थोड़ा, लेकिन जैसे ही अरेंजमेंट हुआ तो फैसला सुनाना किसके हाथ में है? फैसला ज्ञानेश कुमार को सुनाना है। असली और नकली का फैसला सुनाने वाला जो सुनार है वो ज्ञानेश कुमार है। अब सोचिए, नक्कालों से सावधान, और वो नकली पर ही होलमार्क लगा देगा, तो फिर क्या बचेगा? लाइए जरा भाऊ को चलते हैं खबरों के भीतर, क्योंकि राजनीति बहुत तेज भाजपा घुमा रही है। स्वागत है भाऊ। भैया लाइए एक एक हेडलाइन लाइए जरा। राघव चड्ढा दिल्ली में करेंगे महाराष्ट्र वाला खेला, 7 सांसदों के साथ चला शिंदे पवार वाला दांव, आप में हड़कंप। जरा इसमें एक खाली स्क्रीनशॉट ले आइए। उसमें पीडीटी आचार्य, वो बड़े जानकार हैं, मतलब खासकर संसदीय मामलों के सबसे जानकार माने जाते हैं पीडीटी आचार्य। और कुछ और भी पॉइंट्स है इसमें। पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य का मत अलग है। उनके अनुसार केवल संसदीय दल का नहीं बल्कि मूल पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय होना जरूरी है। यहीं से पूरा मामला पेचीदा हो जाता है। हालांकि बड़ा टेक्निकल मसला है, तो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। आगे देखिए नीचे, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की तरह राघव चड्ढा की रणनीति भी उसी दिशा में जाती दिख रही है। संख्या बल दिखाना, राज्यसभा में 2/3 का समर्थन आ गया। असली पार्टी का दावा, अब लोकसभा में कुल 3 सांसद हैं, अगर 3 नहीं 3 में तो 2 ही 2/3 हो गए। असली पार्टी का दावा, चुनाव आयोग में बहुमत का आधार पेश करना, नेतृत्व को चुनौती देना। यदि दावा सफल रहा तो केजरीवाल कमजोर पड़ सकते हैं, नेतृत्व को सीधा चुनौती और चुनाव आयोग में बहुमत का आधार पेश कर। अगर राघव चड्ढा यह साबित कर देते हैं कि संगठन और निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत उनके पास है, तो पार्टी का नाम चुनाव चिन्ह उनके गुट को मिल सकता है। ये साबित तो इतना ही करना है, खाली कागज लेके जाना है। साबित करना क्या
एकनाथ शिंदे ने क्या साबित कर दिया था, और अजित पवार ने। अभी भाऊ तो महाराष्ट्र का मामला है, बहुत डिटेल में बताएंगे। एक एक स्क्रीनशॉट और फिर पहले सवाल पे चलते हैं। मैं पंजाब के विधायकों का जो एक्सप्रेस ने बातचीत की, उसके विधायकों की आशंकाएं अभी आगे दिखाऊंगा, लेकिन एक हेडलाइन लाइए पहले। आपके बागी राघव चड्ढा समेत 7 सांसद अब तक बीजेपी में क्यों नहीं हुए शामिल? अभी शामिल नहीं हो पाए हैं ये। इस तकनीकी पेच ने फंसाया मामला। दरअसल शामिल होने से पहले इनको, आगे ले आइए, अंदर का स्क्रीनशॉट, उनके नाम सब दिखा दीजिए। इनको राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति, जो सभापति होते हैं, उनकी सहमति चाहिए। अब उनकी सहमति में दिक्कत अभी ये आई है, 7 में केवल 3 सांसद ही मीडिया के सामने आए और बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। बाकी 4 सांसदों की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इनमें क्या क्या है, 4 कौन कौन है? स्वाति मालीवाल, ये पूर्वोत्तर में छुट्टी पर है। हरभजन सिंह, ये आईपीएल में व्यस्त है। राजेंद्र गुप्ता इलाज के लिए विदेश में है। और विक्रमजीत साहनी दिल्ली में है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से सामने नहीं आए हैं। अभी ये पेच एक और फंसा हुआ है इन चारों को लेकर के। बड़ी खबर इसमें एक ये भी है कि केजरीवाल ने शुक्रवार यानी कल, जो बीता हुआ कल है, शुक्रवार की शाम को इन 7 को बुलाया था। इसमें स्वाति मालीवाल का तो जाना मुश्किल ही था, बड़ी मारपीट से लेकर क्या क्या हुआ है। लेकिन इन सबको, स्वाति मालीवाल को आप हटा भी दीजिए, तो इन सबको अपने आवास पर केजरीवाल ने बुलाया था। यानी आम आदमी पार्टी में केजरीवाल को ये भनक हो चुकी थी, टॉप लेवल पर ये बात पता चल चुकी थी, कुछ बड़ा होने वाला है। इन सबको बुलाया था अपने आवास पर, लेकिन आवास पर वो जाते केजरीवाल के उससे पहले नितिन नवीन के आवास पर पहुंच गए। यहीं पर सारा मामला पलट गया। अब मैं चलता हूं पहले पार्ट के लिए। विभाग के पास फिर महत्वपूर्ण है, जो विधायक दर्जनों और सांसद वाली बात आ रही है कि वो भी खतरे में है। भाऊ, क्या आम आदमी पार्टी, ये तो सबसे मतलब चमत्कारिक होगा, लेकिन चमत्कारिक क्यों कहें जब बाला साहब की पार्टी चली गई और शरद पवार की चली गई। शरद पवार से ज्यादा काबिल आज भी नहीं मानता मैं केजरीवाल, कहीं अभी उनके पसंगा बराबर नहीं है। तो क्या अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ है, ये सिर्फ शुरुआत है? शुरुआत ऐसी ही होती है आशीष जी, शुरुआत ऐसी ही होती है। रही बात टेक्निकलिटी की कि भाई पेज फंसा है, ये हम कहते हैं। ये पेज तब फंसेगा जब पेज को कोई मानेगा। वर्तमान में उपराष्ट्रपति और स्पीकर जिस हिसाब से भाजपा के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनको कोई भी डिसीजन जो आका कहेंगे उसको लेने में कोई परहेज नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई रूल बुक नहीं। ये आपने देखा होगा। और लगातार राज्यसभा और लोकसभा के प्रोसीडिंग्स में सेशन दर सेशन हम रोज ये 10 चीजें नए नए आयाम घड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न ये है कि अभी ये लोग फिजिकल है, जैसे 4 लोग बताए गए कि अभी यहां नहीं है दिल्ली में, लेकिन वो 4 लोग साथ में हैं, ये बात भी है। अब एक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए वो सामने नहीं आ रहा है, मतलब वो अब फेस नहीं करना चाहता है मीडिया को। मीडिया को फेस करने का काम उन्होंने राघव को दिया है। साथ में यदि कल खबर आ जाए कि इतने एमएलए और इतने जिला अध्यक्ष और इतने राज्यों के हेड भी राघव चड्ढा के साथ है, तो हो गया स्प्लिट, गया आपका नाम भी गया। क्योंकि ये मामला जाएगा चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग क्या करता है आपने देख लिया कि जिस स्प्लिट को एकनाथ शिंदे के सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कहा, उसके बाद गैर कानूनी सरकार 2.5 साल चलती रही, और यही सुप्रीम कोर्ट अपना दायित्व करके साइड को हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है न्याय हुआ, न्याय दान करना और न्याय होते हुए दिखाई देना, ये 2 अलग अलग कंसेप्ट है। तो आपने तो स्टेटमेंट देके न्याय देने की बात कही थी, लोगों ने टालियां बजाई। न्याय हुआ कहां? वही 2.5 साल सरकार गैर कानूनी चली और उसके बाद फुल फ्लेज सरकार आ गई। कंफ्यूजन तो होता है, लोगों को लगता है सिंबल में क्या है। महाराष्ट्र में 2 लोकसभा सीट शरद पवार के हाथ से चली गई, नहीं तो बीजेपी 9 की जगह 7 पे होती। वो 2 सीट इसलिए चली गई कि आइडेंटिकल सिंबल इश्यू हो गए, उतारी और पिपाणी। ग्रामीण क्षेत्र में आज लोग इमोशनली जुड़े होते हैं आपके सिंबल से।
झाड़ू यदि चला गया और कोई भी दूसरा सिंबल केजरीवाल के पास आ गया तो बहुत डिफिकल्ट होगा करने के लिए। शिवसेना के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो गया मशाल को लेकर चलना, शरद पवार को तुतारी के लेकर चलना बहुत डिफिकल्ट था, और इसका इंपैक्ट पड़ता है। गांव में लोग जो होते हैं, जो अनएजुकेटेड है, वृद्ध है, वो तो बोलते कि नहीं नहीं पवार साहेब के घड़ी घड्याळ है पवार साहेबांचं, मारला ठप्पा, घड़ी किसी और का गया। तो अभी टाइम है, मामला पकड़ा है। एक और डाउट भी है, वो डाउट ये है, हालांकि अभी हम अगला हिस्सा दिखाएंगे तब वो और सवाल स्टेब्लिश होगा, कि ये जो ज्वाइनिंग है कि तकनीकी वजहों से ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ये ज्वाइनिंग तकनीकी वजह के बजाय इस वजह से नहीं रुकी हुई है कि ये ज्वाइन बीजेपी में करें, उससे अच्छा है अलग आम आदमी पार्टी बन जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था। हाँ। तकनीकी नाम की कोई चीज वर्तमान दोनों स्पीकरों के पास नहीं है, कुछ है ही नहीं। और यदि तकनीक की बात करें तो ये सदन कई ऐसी चीजें हैं, मैं हम बता दें आपको, कि जिसमें टोटली गलत काम हुए हैं, बिल्कुल गलत काम हुए हैं। तो तकनीकी वकनीकी कुछ नहीं है, जो स्पीकर बोलेगा वो तकनीकी, जो उपराष्ट्रपति बोलेंगे राज्यसभा में वो तकनीकी। मामला ये है कि यदि ये मर्ज हो जाते हैं बीजेपी में, तो फिर आम आदमी पार्टी शहादत का रोना रोएगी कि देखिए हमको तोड़ने का प्रयास किया, ये हमसे गद्दार निकले। इससे अच्छा यदि इनको आम आदमी पार्टी ही करके प्रपोज करे, ये अपने आप को आम आदमी पार्टी करके कहे कि हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं साहब, और इनके पास टाइम है। टाइम इनके पास 6 महीने का ले लो आप, क्योंकि इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रस्ताव दिया। इनको ज्वाइन करवाना कि नहीं करवाना ये अब पार्टी ने भी तय कर लिया, बीजेपी ज्वाइन करो, लेकिन टेक्निकली उपराष्ट्रपति इनको अलग गुट समझ के रखेगा राज्यसभा में, और पूरा टाइम देगा कि ये जिले लेवल पे कोई जिले का एक हाथ कोई छिछोरा नेता भी खड़ा होकर कहेगा कि मैं इसके साथ हूं, और एकदम उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई कि अब पूरा पूर्वी दिल्ली जो है इनके बड़े नेता आम आदमी के हमारे साथ हो गए, और ऐसे कई लोग होंगे, और देखते देखते सिंबल हाथ से चला जाएगा। ये ज्वाइन न करवाना एक अलग आम आदमी पार्टी की नींव डल चुकी है, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ा साथ इनकी स्टेट राज्यसभा में ही थी। हालांकि क्या अजूबे हो गए राज्य मतलब राजनीति में देश के। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, अपने देश में हो जाएगा। पंजाब विधानसभा में सिर्फ 2 एमएलए है बीजेपी के, हाँ। और उसी पंजाब से 7 एमपी है राज्यसभा में। 2 एमएलए ने 7 एमपी भेजे। पूरा जो संवैधानिक ढांचा है ना, उसको इन्होंने ऐसे निचोड़ दिया, निचोड़ दिया, मतलब कुछ भी आप कह सकते हो। कल आप ये कहो कि कुतुब मीनार उठा के मैंने पॉकेट में रख लिया और मैं आके उसको बीड़ी समझ के पी लिया, किसी ने ऐसा लिख दिया तो आप उस पर हंस नहीं सकते हो सकता है जब 2 एमएलए 7 राज्यसभा मेंबर भेज सकते हैं। भाई कोई भी इतिहास जब भी पढ़ा जाएगा, लोग बोलेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ बीजेपी इन पंजाब वाज जस्ट 2 एमएलएस, बट दे हैड 7 राज्यसभा मेंबर फ्रॉम पंजाब। व्हाट अ मिरेकल। तो ये अलग गुट नहीं रख, देखिए ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है अभी। नहीं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो टारगेट पे होगा, अभी टारगेट पर 3 सांसद लोकसभा में है, 3 में 2 चाहिए, 3 में 2 चाहिए, काम हो गया। और पंजाब के विधायकों से ज्यादा दिल्ली के जो आशंका है, दिल्ली के विधायक टारगेट, क्योंकि राघव चड्ढा लगातार दिल्ली में ही रहा हुआ है। 22 टोटल 22 विधायक हैं, यानी 15 चाहिए। अगर 15 हो गए
तो आपका लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया और एक स्टेट के 2/3 विधायक हो गए। पंजाब के रखे रहो, ज्ञानेश कुमार के लिए पर्याप्त है। ज्ञानेश कुमार के पास ज्यादा जीरा हुरा नहीं होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट में अलग इलाज होगा। जरा हेडलाइन लाइए कुछ और, मैं अरे आपको अब सुप्रीम कोर्ट में तो अभी तक शिवसेना वाला ही मामला चल रहा है। हाँ, वो विकसित भारत बनाए तो चलेगा। ये देखिए, दिल्ली में 22 विधायक। अब आपको सता रहा है एक और बात का डर। राघव चड्ढा ने बात ही ऐसी कह दी है। बात कहने की नहीं है, 22 विधायक हैं, 22 में 15 हो गया खत्म। 2/3 अगर यहां पर आ गए विधायक दल में, राज्यसभा और लोकसभा, तो पार्टी गई। इतना बिल्कुल साफ है। आगे चलिए, जरा आगे बढ़िए। राज्यसभा में फूट और झटके लग रहे पंजाब में। केजरीवाल से नाराज बताए जा रहे कई आम आदमी पार्टी के विधायक। अब असली खबर यहां पाई है, जरा चलिए इसके खबर के अंदर। कई विधायक की नाराजगी की खबर आ गई ना भाऊ, अभी वो देखिए स्प्लिट हुई आशीष, है। एक बात और मैं ये बता दूं देखिए। कि हाँ जब हाँ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो मान साहब तो रबर स्टैंप के तहत चीफ मिनिस्टर थे। हम्म वहां सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा था? राघव चड्ढा ही चला रहे थे ना। हम्म जब राघव चड्ढा वहां वो चला रहे थे सरकार, तो एमएलए उन्हीं से टच में थे। हम्म किसको मंत्री बनाना किसको नहीं, ये राघव चड्ढा ही तय कर रहे थे। और इसी दिस सेशन में, मतलब इसी समय भाजपा की वहां सरकार भी बन जाए तो आश्चर्य किस बात का? नहीं, इसमें इसमें एक और अभी खबर में हम आते हैं। दो, सरकार राघव चड्ढा चला रहे थे और संगठन संदीप पाठक चला रहे थे। और वो हाँ, दोनों आ चुके हैं, दोनों आ नहीं चुके नहीं, हैं। सरकार और संगठन दोनों। संदीप पाठक तो नेशनल चला रहे थे। हाँ, वो तो नहीं पंजाब महाराष्ट्र से प्रभारी लेकर भी था। तमिलनाडु इकाई को अपने साथ रख लेंगे। संगठन महासचिव। चलिए अब एक जरा खबर देखिए। जब राघव चड्ढा ने संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ आप छोड़ने का ऐलान किया तो पार्टी में ज्यादातर लोग हैरान नहीं हुए। कई लोगों ने कहा कि यह कदम उम्मीद के मुताबिक था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 4 और लोग उनके साथ जुड़ेंगे। दल बदल का स्केल पार्टी में चिंता पैदा कर रहा है। मालवा इलाके के एक आप विधायक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, हमें पता था ऐसा होगा, यह लंबे समय से बन रहा था। राघव चड्ढा शायद यही नहीं रुकेंगे, ये विधायक का कहना है आम आदमी पार्टी के। राघव चड्ढा शायद यही नहीं रुकेंगे, पार्टी को सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी पंजाब में आप सरकार गिराने की संभावना तलाश सकती है। फिर इसको देखिए, ये स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी के विधायक का। अब देखिए अगला, दूसरे विधायक। एक और विधायक ने बातचीत में कमी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, हमारे पास अपनी चिंताएं बताने के लिए कोई असली प्लेटफॉर्म नहीं है। ये है विधायक, यही जाएंगे। हमें चुप रहने के लिए कहा जाता है। लीडरशिप को पूरी तरह से नहीं पता कि जमीन पर क्या हो रहा है। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि नेतृत्व तक सीमित पहुंचने नाराजगी पैदा की है, खासकर पार्टी के वॉलेंटियर बेस के बीच। अब देखिए, चलिए और आगे चलिए। विधायक वर्कर सब का रिएक्शन है, नाम नहीं है किसी का, बस यहाँ नाम भी है। आनंदपुर साहिब के सांसद, 3 में से एक सांसद है मलविंदर कांग, ने भी पार्टी के अंदर बातचीत की कमी पर जोर दिया। देखिए, सांसद साहब के मन के भीतर भी कुछ ना कुछ कसक है। ये लोकसभा सांसद, उन्होंने कहा कि संदीप पाठक ने मुझे बताया कि पिछले 1 साल में किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया। यानी इनकी सिंपैथी संदीप पाठक के साथ है और ये संदीप पाठक से बातचीत कर रहे थे। संदीप पाठक ने इनको बताया कि 1 साल में किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया। एक और विधायक ने कहा कि हमें अपने लोकसभा सांसदों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। विधायक कह रहा है, सांसद कह रहा है कि हमसे बातचीत नहीं होती, और विधायक कह रहा है सांसदों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। उन्हें लुभाने की कोशिश भी हो सकती है। बता दें कि पंजाब से आम आदमी पार्टी के लोकसभा में 3 सदस्य हैं, मलविंदर सिंह कांग, राजकुमार चब्बेवाल और गुरमीत सिंह मिथेर। ये शामिल हैं, 3 सांसद हैं। चलिए अब अभी एक और बचा है। आप नेतृत्व के लिए दोहरी चुनौती है, तुरंत होने वाले राजनीतिक नतीजों को रोकना और पार्टी के आम लोगों में इस तरह की सोच फैलने से रोकना। एक विधायक ने कहा कि वे स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ एक फॉर्मल मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। एक और विधायक ने कहा कि अनिश्चितता और बेचैनी की भावना है। हमें नहीं पता कि बीजेपी के संपर्क में कौन कौन हो सकता है। हमें उम्मीद है कि
हम जल्द ही सीनियर नेताओं से मिलेंगे तो हमें क्लैरिटी होगी। यहाँ करीब करीब 5 विधायकों का और 1 सांसद का रिएक्शन है, और पांचों विधायकों के रिएक्शन में एक बात कॉमन है, बिल्कुल कॉमन बात है, कि सब में बेचैनी है, सब संदेह में है, और यह भी कह रहे हैं कि कितने विधायक संपर्क में हैं भाजपा के, ये भी नहीं पता है, कितने सांसद हैं ये भी नहीं पता। विधायक कह रहा है सांसदों पर नजर रखने की जरूरत है, सांसद कह रहा है कि हमसे संपर्क नहीं, पार्टी लीडरशिप बातचीत नहीं करती है, संदीप पाठक से एक साल नहीं बातचीत किया। अब आप किसी तीसरे की बात छोड़ दीजिए, इन्हीं लोगों की बात बताइए भाव, ये क्या संकेत है इसमें? देखिए खुला है। आशीष, देखिए आशीष, ये हम कई दिनों से देख रहे हैं। ऐसा ही नहीं, आपके पास भी कई आम आदमी के जो सिंसियर वर्कर है, जिन्होंने अपनी जिंदगी दी, जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ के 6-6 साल इनके साथ लगे रहे, वो लोग भी मिलने आते थे। और कई बार लोगों का गुस्सा फूटता था कि पार्टी के अंदर बिल्कुल बहुत सारी चीजें गलत चल रही है। लगातार लोग बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई थी, केजरीवाल लिमिटेड। मनीष सिसोदिया पूरी सरकार देखते थे, केजरीवाल अपना जुगाड़ देखते थे। पता नहीं पैसे के जुगाड़ में रहते थे या काय के जुगाड़ में, तो भगवान जाने। लेकिन जो कनेक्ट था आम आदमी से, नाम आज आम आदमी लिखने से आम आदमी की पार्टी नहीं होती। ये पार्टी वाकई आम आदमी की पार्टी थी। जब भारी मैंडेट में दिल्ली में चुनाव आए या बंगाल पंजाब में चुनाव आए, उसके बाद क्या हुआ? पार्टी का एक दूसरा चेहरा सामने आया। चाहे भाजपा ने इसको प्रोपोगेट किया, कुछ भी किया, मैं जानता हूं जो शीर्ष महल उन्होंने बनाया, जो अपना घर बनाया, ऐसे घर कई मंत्रियों के हैं, सांसदों के भी कई घर उससे भी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन बीजेपी के घर इससे भी बड़े, बीजेपी दूसरे नेता के घर इससे ज्यादा खर्चा करते करके आप बच नहीं सकते। आप किस फॉर्मेट पे आए थे कि मैं गाड़ी यूज नहीं करूंगा, लाल दिए की गाड़ी यूज नहीं करूंगा, पैर में चप्पल, बाहर निकला हुआ शर्ट, गले में मफलर, एक आम आदमी का परिवेश और आम आदमी की भाषा। लेकिन जब आपका बाकी चीज सामने आई तो इसका मतलब पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। पावर मतलब सत्ता आपको भ्रष्टाचारी बनाती है, और असीम सत्ता आपको असीम भ्रष्टाचारी बनाती है। ये सामने आया, आप जेल गए, सबको पता था कि रिकल में स्कैम तो हुआ कई, क्योंकि ये खुद IRS ऑफिसर है, अच्छी तरह से जानते हैं कहां पकड़ में आ सकते हैं, कहां नहीं आ सकते हैं। एक अच्छा इंटेलिजेंस का अधिकारी हो या अच्छा क्राइम कंट्रोल करने वाला अधिकारी हो, जिसका जीवन क्राइम कंट्रोल में करने गया, उसको यदि कोई क्राइम करना हो तो उसको सब 10 लूप खोल लो अपने बचा के चलता है। तो ठीक है, लेकिन लिकर पॉलिसी में गलत तो हुआ था, ये बात तो सब हुई, क्योंकि इस आदमी को यही पता नहीं था कितनी दुकानें इसने खोली है। 4 जगह 4 कॉन्क्लेव में 4 अलग अलग नंबर दे रहे थे। एक में तो मेरे भी सवाल पे नंबर दिया था उन्होंने, बहुत सर्कुलेट हो रहा था वो। और पहले दिन से ये देखिए होता क्या है, इनको जब आम आदमी पार्टी जब शुरू हुई थी, इन्होंने चुनाव लड़ना, पहला ही चुनाव लड़ने का तय किया था, तब एक कॉन्क्लेव ने मैंने ही सवाल पूछा था उनको कि आप फ्री में बिजली कैसे देंगे, क्या ये टैक्स पेयर्स पे बोझ नहीं पड़ेगा? तब उन्होंने कहा था जवाब में कि मैं एक IRS ऑफिसर हूं, मैं जानता हूं चोरियां कैसी होती है, मैं बिजली की चोरी रोक के जो बचत होगी उसमें से दूंगा। सबने तालियां बजाई, हमको भी लगा अच्छी बात कही थी, हमने भी ताली बजाई। वास्तविकता में क्या हुआ? जब ये सरकार में आए तो इन्होंने सब्सिडी दी और हजारों करोड़ रुपए का बोझ दिल्ली के टैक्स पेयर्स पे पड़ा। तो फिर आपने अलग मॉडल कौन सा किया जो बिजली की चोरी बचाऊंगा, ये तो नहीं कर पाए। आप अपने नाकामियों का ठिकरा केंद्र के साथ अपने बुरे संबंधों पे तोड़ते आ रहे हैं। जब आपको पता है कि आप केंद्र के अधीन हैं, तो यहां तो इसके पहले भी सरकारें रही है, उन्होंने भी ठीक ठाक हैंडल कर लिया। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डाउट भी आया, और सबसे ज्यादा केजरीवाल अकेले आम आदमी पार्टी नहीं थे।
आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन के अन्ना हजारे के आंदोलन से जन्म लिया था उन्होंने, और जो आम आदमी पार्टी में लोग जुड़े थे उस टाइम पे, उनका क्या हश्र हुआ भाई? क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ केजरीवाल के नाम से जानी जाती थी? किरण बेदी की भी नाम था उसमें। कहाँ है किरण बेदी? शांति भूषण कहाँ है? एडमिरल रामदास कहाँ है? प्रशांत भूषण कहाँ है? योगेंद्र यादव कहाँ है? आशुतोष कहाँ है? आनंद कुमार कहाँ है? राजमोहन गांधी कहाँ है? अजीत शाह कहाँ है? मेधा पाटकर कहाँ है? अंजलि दमानिया आज भी हुंकार भरती है महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन आम आदमी पार्टी का बैनर क्यों नहीं है? क्यों अलग हो गई वो? संतोष हेगड़े, धर्मवीर गांधी, ये वो नाम है सिविल सोसाइटी के, जिन्होंने आम आदमी पार्टी और अन्ना हजारे के आंदोलन के पहले से इस मामले में वो लड़ रहे थे। अन्ना हजारे का आंदोलन खड़ा करने में इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा, क्योंकि एक यंग वीआरएस लिया हुआ आईआरएस ऑफिसर सामने आता है तो सबने कहा कि चलो आप नेतृत्व करो। तो ये इन्होंने ऐसा कब्जा कर लिया कि बाकियों को भगा ही दिया। क्यों नहीं वो लोग? जो मैंने नाम लिया मेधा पाटकर, क्या मेधा पाटकर को अन्ना हजारे का आंदोलन चाहिए था क्या? मेधा पाटकर का स्ट्रगल आज से चल रहा है क्या? एक अन्ना हजारे जो मात्र ड्राइवर था आर्मी में, जिसका एजुकेशन 7वीं तक है, जो राड़ेगांव सिद्धि गांव तक सिर्फ वाटर हार्वेस्ट के लिए जाना जाता था, उसको दिल्ली में लाके किसने हीरो बना दिया? केजरीवाल ने बना दिया ना। केजरीवाल की औकात होती तो खुद ही बन जाते। इन तमाम लोगों ने जो मैंने नाम लिए, ये पूरे भारतवर्ष के सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो संविधान के अनुसार यदि कुछ गलत होता है तो उसकी लड़ाई लड़ने वाले ताकतवर लोगों से लड़ाई लड़ी। इनमें वो लोग हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। लेकिन क्या हुआ? वो लोग बाहर चले गए। आंतरिक लोकतंत्र कहां था आम आदमी पार्टी में? आज शिवसेना टूटी, बीजेपी ने तोड़ी, बात अलग है, लेकिन क्या इसके लिए ठाकरे परिवार जिम्मेदार नहीं है? जब संवादहीनता की स्थिति बनेगी तो कोई दूसरा आदमी संवाद स्थापित करेगा। आपने संवादहीनता कैसे होने दी? आज वही हाल है। आज हम तो नहीं कह रहे भाई, हम तो विश्लेषण कर रहे हैं आपके विधायकों के वक्तव्यों का। क्या कर रहे हो? क्या कह रहे हैं विधायक आपके? कि मुलाकात ही नहीं होती, चुप बैठने के लिए बोला जाता है, ग्राउंड रियलिटी किसी को पता नहीं। छोड़िए, इसके मायने क्या है? भाजपा खुद ही कह रही है कि अभी ये शुरुआत है। अभी देखिए, जरा सुनवाइए भैया एक क्लिप, प्रतुल सहदेव को सुनवाइए। देखिए, आज के इस ज्वाइनिंग के बाद तो बस अब एक ही लाइन बचता है, एक थी आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी आने वाले समय में वो इतिहास के पन्नों में और वो कहानियों में सिमट जाएगी। किस तरीके से आम आदमी को हक दिलाने की बात करके, मारुति से ऑफिस जाने की बात करके, बिना सुरक्षा के ताम झाम के अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो सारा कार्य करने की बात कर कर सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं चीजों की तिलांजलि दी जिसकी वो वकालत किया करते थे। Z+ सिक्योरिटी में घूमते हैं, शीश महल बना रहे थे पता नहीं 40-50 करोड़ का दिल्ली में। तो आम आदमी पार्टी आम व्यक्ति को छोड़कर सारे खास लोगों की पार्टी बन गई। इन सांसदों में से जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बिल्कुल सही कहा साहब, दे वर द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। सही लोग थे ये लोग, पर गलत पार्टी में। आम आदमी पार्टी अब आम आदमी के सिद्धांतों पे चल भी नहीं रही थी। अब जिस तरीके से उत्पाद घोटाला हुआ, तमाम तरीके के घोटाले हुए, और केजरीवाल क्या कहा करते थे साहब, 2 बेडरूम के घर में रहूंगा, और शीश महल बना लिया, पता नहीं 50 करोड़ 60 करोड़, आकलन भी करना मुश्किल है। तो आम आदमी पार्टी के साथ तो ये होना ही था। जिन उसूलों को लेकर उसके साथ उनके सांसद, उनके जो सदस्य प्राइमरी समय से बने थे, आज वो उनका साथ छोड़ रहे हैं। इससे पहले भी योगेंद्र यादव साथ छोड़कर चले गए। अन्ना हजारे को मुंह घूंट दिखाने में इनको समय नहीं लगा अरविंद केजरीवाल को। ये किसी के नहीं है साहब। अरविंद केजरीवाल स्वयं के आगे किसी के नहीं सोचते। और अब जिस तरीके से इनके आम आदमी पार्टी का हश्र और आने वाले दिन में इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी।
आने वाले दिन में इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। आगे सुनिए, देखिए, पार्टी तोड़ने मामले के एक्सपर्ट देवेंद्र फडणवीस को सुन लीजिए, ये तो एक्सपर्ट हैं, बाकी तो सब ये तो एक्सपर्ट हैं। सुनाइए। देखिए, आम आदमी पार्टी जिस प्रकार के स्वप्न दिखाकर सत्ता में आई थी, उस पार्टी ने जनता का विश्वासघात किया और कई लोग लगातार आम आदमी पार्टी से मोहभंग होकर टूटते रहे। जिन्होंने मूल रूप से एंटी करप्शन आंदोलन को खड़ा किया, ऐसे करीब करीब सब लोगों ने इस पार्टी से मुंह मोड़ लिया। और मुझे लगता है कि अब तो जो लोग पार्टी में है उनको भी ये ध्यान में आया कि किस प्रकार से एंटी करप्शन आंदोलन का एक बुर्खा ओढ़कर केवल सत्ता की राजनीति की गई। इसलिए फिर एक बार देश की मुख्य धारा में प्रधानमंत्री जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये निर्णय हो रहे हैं और ऐसे सभी निर्णयों का हम स्वागत करते हैं। मुंबई में आज फिर एक बार हिंदी वर्सेस मराठी का एक विवाद देखने मिला, जहां मनसे और संजय निरुपम के बीच के कार्यकर्ताओं में झड़प। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पर हटा दीजिए, विषय मराठी अंतर है, का दूसरे आग्रह विषय- होना हटा दीजिए, दूसरे विषय पर है। ये दोनों लोग ये हिंट कर रहे हैं, मैं बाइट ने पूरी सुना दूं तब फाइनल रिएक्शन लूं, ताकि कि वक्त बचे। भैया अगली बाइट लाइए। ये भाजपा सुन लिए ना, ये भी कह रहे हैं कि लगातार जो हो रहा है हम स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब अभी आगे भी होना है कुछ। ये सुनिए कांग्रेस। ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी सुचेत रहे। ऐसा ना हो कि आपके 50 विधायक एक दिन में ही बदल जाएं। ये तो सांसद गए। जब पार्टी इस तरीके के फैसले लेगी, बस कोई हटा मापदंड दीजिए, नहीं होगा जब उनका उनको भी हटा राज्यसभा दीजिए। मुख्य बात बनाया। आ गई, 50 विधायक की कांग्रेस से चेतावनी है। अगली बाइट पे। अगली ये- बस भाव। हाँ, एक बार चला दिया जाए तो सबका एक बार में सबका हिसाब किताब करिए फिर। इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन। देखिए, समाजवादी पार्टी से ये एक दुखद खबर है। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से निकल के आई थी, लेकिन एक सीख भी है। जब आम आदमी पार्टी पहली बार सत्ता में आई थी तो उसने स्वच्छ राजनीति की बात करी थी। उन्होंने गरीब, मजलूम, झुग्गी झोपड़ी वाले, ठेले वाले, रेडी पटरी वाले, ऑटो वाले, गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का वोट लेके और उन्होंने एक वादा किया था, हम नई राजनीति करेंगे। लेकिन जब ये सरकार में आते हैं पूर्ण बहुमत से, और मुझे याद है कि उतना बड़ा बहुमत दिल्ली के पूरे इतिहास में कोई नहीं आया, आप 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। इसी प्रकार से आप पहली बार पंजाब में 92 के ऊपर सीट जीत जाते हैं। लेकिन जब आपको राज्यसभा बनाने का मौका आता है तो आपको याद आते हैं राघव चड्ढा, विनय पाठक, फलाने मित्तल, फलाने गुप्ता, स्वाति मालीवाल। तो ये जो गरीब, पिछड़े, मजलूम है, ये कहाँ जाएंगे? ये कार्यकर्ता सिर्फ आपका झंडा उठाने के लिए खड़े हुए हैं, या फिर उनके बारे में भी आप कभी सोचेंगे? कभी आप उनके बारे में अगर सोचा होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को अपनी स्ट्रेटेजिकली मिस्टेक समझ में आना चाहिए। ये कभी भी आपके नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ वोट लेने के लिए आपके पास है, गद्दी लेने के लिए थे आपके। समाजवादी पार्टी भी हमलावर है, ये बड़ा गौर करने वाली बात है, क्योंकि संजय सिंह से सपा के बड़े अच्छे संबंध हैं और चुनाव में साथ आने की, पिछले चुनाव में साथ खूब छनी थी, इस बार 27 में भी साथ आने की बात थी। ये राष्ट्रीय देखिए ना, प्रवक्ता है सपा के। देखिए, समाजवादी पार्टी से लेके सभी लोग समझा रहे थे ना अरविंद केजरीवाल को कि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। हाँ, तब तो बहुत ज्यादा हमलावर थे। हाँ, तब तो कांग्रेस की सुबह शाम तक मां बहन कर रहे थे। हाँ। अब 1 बाय 1 बाइट पे भी आए तो देवेंद्र फडणवीस। अब देवेंद्र फडणवीस के बारे में मैं क्या कहूं आशीष, आदरणीय भाभी जी ने ही कह दिया था, उनके पत्नी ने, कि ये रात को हुडी पहन के और गॉगल पहन के निकलते थे पार्टी तोड़ने के लिए, पार्टियां तोड़ने के लिए। और उसके बाद विधानसभा भवन में, विधानसभा सत्र में उप मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री, आज के उप मुख्यमंत्री, तब के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे ने विधानसभा के पटल पर, रिकॉर्ड पे चीजें है, पटल पर बताया कि देवेंद्र फडणवीस ने हमारी पार्टी कैसी तोड़ी।
कितनी मेहनत ली। और जब वो अति हो गया तो देवेंद्र फडणवीस खुद उठे, जो उप मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मुख्यमंत्री जी कुछ तो बातें पर्दे में भी रहने दीजिए, और फिर ठहाका लगाया और उनने बात करना बंद कर दिया। और ये कहते हैं ये पार्टी तोड़ने के लिए, ये खुद एकनाथ शिंदे कहती है इसने पार्टी तोड़ दी, इनकी पत्नी कहती है ये पार्टी तोड़ने के लिए रात को निकला करते थे। 21 खोके 50 खोके एकदम ओके। बच्चू कडू बताता है कि कैसा मुझे फोन करके बोला गया। अब यह आदमी दुनिया को बता रहा है कि लोगों का नरेंद्र मोदी में विश्वास है। विश्वास है कि डंडे के बल पे बोल विश्वास है, बोल विश्वास है, मार मार के विश्वास है कहलवाते हो। आज भी ईडी सीबीआई नहीं होती तो ये आंकड़ा पूरा नहीं होता ना 7 का। इसमें तो ईडी सीबीआई के 2-3 तो लोग हैं ही। तो ये टोटल देखिए, आप जब किसी भी राजनीतिक दल के लिए मैं बोल रहा हूं, यदि बीजेपी के साथ आपको सामने बीजेपी है तो आपको बीजेपी के हथकंडे मालूम है। आपने देखा पासवान की पार्टी कैसी तोड़ी, आपने देखा उद्धव ठाकरे कैसा तोड़ा, आपने देखा बीजेडी कैसी टूटी, आपने देखा ममता के यहाँ कैसा छेद किया, आपने देखा शिवसेना कैसी तोड़ी, एनसीपी कैसी तोड़ी। एआईएडीएमके में जयललिता के मौत के बाद जो 2 गुट हुए उसमें भी इनका बड़ा रोल था। याद होगा वेंकैया नायडू तब वहीं पड़े रहते थे। हाँ। तो ये सारी चीजें आकलन करने के बाद भी आप यदि इस दंभ में रहो कि पंजाब में मेरी सरकार है और मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। शरद पवार गच्चा नहीं खा गए। शरद पवार की पार्टी ईडी ने तोड़ी है। जितने लोग गए वो सब ईडी के भुगते थे। महाराष्ट्र में जो खेल हुआ ईडी का खेल हुआ। एकनाथ शिंदे के पीए को उठा लिया, सचिन जोशी को, उसको नोटिस मिला, जो वर्तमान में हमारे यहाँ परिवहन मंत्री है, उनकी तो 60 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो गई थी, सरनाइक। और रोज लेटर लिखते थे कि हमको बीजेपी के साथ जाना है, हमको बीजेपी के साथ चलना चाहिए, पार्टी को फिर से एक बार सोचना चाहिए। आज जितने कैबिनेट में मंत्री है सब ईडी के भोगी है। मैं चड्डा का पॉडकास्ट सुन रहा था, वो बोल रहा भाजपा ये चोर और डकैतों की पार्टी है। तो इसका मतलब जल पोर्ट में घपला हुआ है। हाँ, तभी तो जब ये चोर और यदि चोर डकैतों के पार्टी में यदि ये जाता है तो ये चोर डकैती जाएगा ना। तो इन्होंने बोल दिया कि ये चोर डकैतों की पार्टी है, क्योंकि अब मैं चोर डकैती में आ गया हूं तो मैं अपनी पार्टी में चला जा रहा हूं। मतलब आप जब किसी, थोड़ी शर्म भी नहीं आती आशीष, मतलब कैसे आदमी फेस करेगा इन सारी चीजों को। और ये निर्लज्ज है जो आदमी ये कह रहा था कि दादा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग, बताओ। और आज दादा को बड़ा भाई मेरे, और दादा के अभी सुनेत्रा पवार जी के आखिरी सभा में जो भाषण दिया इन्होंने कि दादा मेरे बड़े भाई है, और इस जो विमान अपघात में मैं अंत तक मैं कोशिश करके निकालूंगा, यदि इसमें कोई गलत बात होगी तो मैं इसको पाताल से निकाल लूंगा। जिस आदमी को आप जेल डाल रहे थे, जिस आदमी को आप जेल डाल रहे थे, अरे विधानसभा का एक पूरा दिन इस आदमी ने डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट पेश किए नारायण राणे के खिलाफ। वो आदमी अब नारायण राणे को फूलों का गुच्छा देने जाता है, बुके। ये कोई ईमान धर्म है क्या इनका? कुछ नहीं। जब ये कहा पाताल से निकाल लेंगे, मतलब समझ लीजिए राज को पाताल मतलब में मुझे पहुंचा राघव देंगे। चड्डा का स्टेटमेंट ठीक लगा। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा कहना चाहिए था कि ये सब चोर भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो अपने पार्टी में आ गए, भ्रष्टाचारियों के साथ ही जाएंगे। हमारे यहाँ बहुत बड़ा कुनबा है, एक वर्टिकल है भ्रष्टाचारियों का, एक वर्टिकल है व्यभिचारियों का बीजेपी दो में। मानिए भाव, दो बहुत महत्वपूर्ण है कार्यक्रम में वक्त होते होते भी, दो बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रशांत भूषण, एक अन्ना हजारे, ये दोनों साथी। प्रशांत भूषण सुनाइए पहले। हाँ। The common tactic of the BJP to get opposition MPs to split or MLAs to split and join the BJP
but it also shows the Aam Aadmi Party MPs who have jumped ship in a very poor light. It shows them to have been very opportunistic because they have joined a party to which they were supposed to be ideologically and politically totally against. So whether it has been on account of the fear of the ED, which was also being used against some of these people, or whether it is just for lure of something else, one can't say. But it shows them in a very poor light that they have been very opportunistic. And it also shows AAP in a poor light because the fact that they gave Rajya Sabha tickets to such people who were so fickle and willing to just jump over to the BJP for opportunistic reasons. It shows even the AAP selection in a very poor light. It's possible that it can face legal hurdles, but the problem is that this decision of whether the Anti-Defection Act can be used against them or not rests with the Speaker, and the Speaker belongs to the BJP. So therefore, practically, they have seen that they are not likely to face hurdles. प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव मैंने दोनों का देखा, बहुत बैलेंस है, इनको कोई ऐसा नहीं कि जश्न मना रहे हो कि केजरीवाल के पतन पर, लेकिन एक आदमी जश्न मना रहा है महाकवि, वो जश्न मना रहा है, महाकवि जो था वो जश्न मना रहा है, क्योंकि वो बहुत पिछोड़ा, मतलब बहुत चीप टाइप के उसकी हरकतें, जो समय समय पर अपने सुविधा के अनुसार विचारधारा बदलता हो, जो स्टेज पे यदि बीजेपी वाले बैठे हैं तो कांग्रेस को गाली देता है, विपक्ष वाले बैठे हैं तो बीजेपी को गाली देता है, ये मोस्ट अपॉर्चुनिस्ट है, मोस्ट अपॉर्चुनिस्ट। लेकिन एक आदमी को और महाराष्ट्र के मतलब दूसरे गांधी उनको बना दिया था देश ने बहुत बड़ी कई बार गलतियां की हैं, अन्ना को नहीं पहचान पाए, मोदी को नहीं पहचान पाए, अन्ना को सुनिए, अन्ना को सुन लीजिए, सुनिए, अभी तक जो है आपको भी, हम भी नहीं सुने, हमने खाली टेक्स्ट पढ़ा था, सुनाइए भैया, सुनाइए इनको। लोकतंत्र में कहाँ जाना कहाँ रहना, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का अपना अपना राय है, इसके लिए किसी को सख्ती करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी राय लोकतंत्र में उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें आई होगी, इसलिए वो चले गए, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। पक्ष और पार्टी का संविधान में नाम है क्या? पक्ष और पार्टी का संविधान में कहाँ लिखा है ये पक्ष वो पक्ष? संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम नहीं है। फिर उनको सत्य करना कहाँ तक बराबर है, प्रश्न है। राघव चड्ढा का कहना था कि जिन मुद्दों पर लेकर पार्टी समझ में आ गया, जो पक्ष और पार्टी एक ऐसे आदमी को देश में हीरो बनाया जिसे कुछ नहीं पता है, महामूर्ख आदमी। मैंने पहले ही कहा था आपको, और आशीष भाई मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत झेला इन द सेंस, जब अन्ना का आंदोलन हुआ और एबीपी में पैनल बैठा 10-15 लोगों का और अन्ना आंदोलन को लेके, तब मैंने एक बात कही थी, ओपनिंग डिबेट का मेरे से हुआ, तो मैंने ये कहा था कि ये महाराष्ट्र की फ्लॉप फिल्म दिल्ली में क्यों रिलीज हो रही है, तो सब टूट पड़े थे मुझे ये बताने के लिए कि अन्ना कितने बड़े हैं, गांधी है, और आप ऐसा कैसा बोल गए। मैं जस्टिफाई करता रहा, ठीक है, नहीं हुआ। एक अखबार में मैंने जब एक अखबार में मैं कॉलम लिखता था, जब मैंने उस कॉलम को लिखा तो उन्हें तोड़ मरोड़ करके वो कॉलम ही पूरा बदल दिया मेरा, अन्ना हजारे को महान बताते थे। तो मैंने फिर प्रोटेस्ट किया कि अब आईना आपसे नहीं लिखूंगा। उसके बाद नवभारत टाइम्स में मुझे कहा कि आप एक एडिट पेज के लिए अन्ना के ऊपर लिखिएगा। मैंने कहा मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं जो लिखूंगा वो आप छापेंगे नहीं। उन्होंने कहा नहीं, एक शब्द नहीं, हम इधर उधर करेंगे, आप लिखिए। तब मैंने अन्ना का पूरा एक आर्टिकल लिखा था, वो आज भी
जब कोई अन्ना पे रिसर्च करता है तो आर्टिकल बार बार आता है सामने। तो मैंने सब बता दिया कि अन्ना क्या है, अन्ना का आईक्यू क्या है, अन्ना कितनी समझ रखते हैं संविधान की। अब देखिए आप क्या बोल रहे थे, संविधान में कहा लिखा है राजनीतिक दल? संविधान में राजनीतिक दल नहीं लिखा है, लेकिन संविधान में दल बदलू कानून भी है। क्यों लाना पड़ा संविधान में, अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट क्यों बदलना पड़ा? तो अन्ना को इसको कोई लेना देना नहीं है। अन्ना की मैं आपको एक 30 सेकंड और लूंगा। अन्ना क्या थे आशीष? कुछ नहीं, अन्ना रिटायर्ड होके आए थे, उनका कोई आगे पीछे नहीं था, मंदिर में ही रहते थे। गांव में कोई लोग मतलब गांव में कोई एक बाबा, मतलब ये हो गया था कि एक बुजुर्ग इंसान है, कोई भी कुछ हो गया तो गांव में, अरे भाई ये सुन नहीं रहा बेटा, जरा जरा इसको समझाओ, तो अन्ना उसको समझाता था। कोई रात को दारू पी के आता था, बोले अन्ना बताओ ये भाई हमारा ये भाई दारू पीता है, सुनता नहीं, तो अन्ना ने पकड़ के मारा है उसको, बोले बांधो उसको खंबे से, मैं मारता हूँ। अन्ना ही कानून हाथ में ले लिया। लेकिन अन्ना ने वहां वाटर हार्वेस्टमेंट का काम किया। जिस राजगांव सिंधी में अकाल होता था वहां पानी इकट्ठा हो गया, वहां का पानी इकट्ठा होने की वजह से अन्ना को लोग वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जाने जाते थे। अन्ना ने वाटर हार्वेस्टिंग पे काम किया होता तो शायद विदर्भ में आज लोग जान नहीं देते किसान। लेकिन अन्ना को लोगों ने देखा कि अपने यहाँ तो व्यक्ति पूजा 2 मिनट में अंदर हो जाती। नेताओं ने देखा कि अन्ना बड़ा आदमी हो गया, अन्ना के बहुत लोग सुनते हैं, बाबा बाबा कहते हैं, फिर लोग आके बैठने लगे वहां पे। एक एमएलए आके बैठे धीरे से, साथ में 7-8 अखबार वालों को लेके आए, कैसे चल रहे एमएलए, आमदार है, आमदार मतलब विधायक बोलते महाराष्ट्र में, ये विधायक है फली जिले की, कैसा चल रहा है तुम्हारा? कुछ नहीं अन्ना, बस अब मैं सोच रहा हूँ इस्तीफा दे के आप ही के साथ काम करूं। क्यों, क्या हुआ? अन्ना राजनीति बहुत गंदी हो गई, बताइए हमारे यहाँ के मंत्री कितने व्यभिचारी है, भ्रष्टाचारी है, उसने अन्ना को बता दिया। अन्ना वही उबाल खा गए, वही मीडिया को अन्ना ने बाइट दी कि उनका इस्तीफा होना चाहिए, और 10 आरोप लगाए। अन्ना ने जिन जिन पे आरोप लगाए सब में हार गए अन्ना कोर्ट में, एक आरोप प्रूव नहीं कर पाए, और कई लोगों का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया अन्ना के चलते। और अन्ना का अनशन, आज वो व्यक्ति है ही नहीं आशीष, लेकिन भटेवरा जी जो महाराष्ट्र टाइम्स के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, उनके आंखों देखकर, अभी नासिक में भटेवरा जी रिटायरमेंट के बाद किताबें लिखते हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं। उनके सामने हुआ कि अन्ना का परिवार आके गिड़गिड़ाया विलासराव देशमुख के पास कि अन्ना को बचा लो, ये लोग अन्ना को अन्ना भाग लिए है आंदोलन से। ये अन्ना, इन सब ने मिलकर अन्ना को सामने रखा, और अन्ना को लगा ये मुझे अनशन में निपटा देंगे और फिर मजा अस्थि कलश लेके घूमेंगे, इससे अच्छा कि मैं पहले भागूं। और अन्ना उसके बाद दिल्ली आए नहीं 1 साल तक। तो हमारे देश में इमोशनली ऐसा युवक किया जाता है। अन्ना का ट्रीटमेंट पहले दिन से यदि विलासराव देशमुख को करने दिया होता तो ये अन्ना का आंदोलन ही नहीं खड़ा होता। लेकिन यहाँ पे दिल्ली में गजब के लोग थे, जो बीजेपी के पेरोल पे तब भी लोग थे। ये तो आखिरी टाइम जब पता पड़ा अन्ना कि मतलब विलासराव देशमुख ने जाके प्रणब मुखर्जी को बोला कि दादा ये लोग परिवार के लोग मेरे पास आए, कैसा करना? प्रणब मुखर्जी उनको मनमोहन सिंह जी के यहाँ ले गए। मनमोहन सिंह जी ने जरूर ये कहा दादा को, प्रणब दादा को, वो सर कहते थे, प्रणब सर, उन्होंने सर कहते थे उनको, बोले सर हमारे पास विलासराव जी थे तो हम पहले ही इनको उपयोग कर लेते, क्योंकि विलासराव देशमुख ने कम से कम 4 अन्ना के आंदोलन स्थगित करवाए थे अन्ना को बुझा के। तो ये सारा जो खेल है आशीष, मतलब हमारे सामने हो गया। मतलब अन्ना आंदोलन पे किताब लिख सकते, इतना मटेरियल होता है आदमी के पास, ये हमारे सामने हो गया तो कैसा माने? मैंने अन्ना को एक दिन बोला, मैंने अन्ना आपको ना छपास और दिखास का रोग लग गया है, अखबार में छपने का और टीवी बाइट देने का। इतना काम आपने वाटर हार्वेस्टमेंट में किया होता तो महाराष्ट्र सुधर जाता। तो बोला नहीं मैंने एक जगह किया, बाकी लोगों ने उसको देख लेना चाहिए। मैंने ऐसा ही आपने एक जगह आंदोलन किया था भ्रष्टाचार विरोधी, काहे आए दिल्ली भाई? तो चुप हो गए। तो ये कई चीजें हैं आशीष। तो अब यहाँ पे जो देखिए, ये दोनों लोग जो है ये सिविल सोसाइटी के लोग हैं। आपने कहा ना कि जिन्होंने बहुत बैलेंस स्टेटमेंट दिया, सिविल सोसाइटी के लोग हैं। स्टेटमेंट तो बीजेपी वाले ने भी बढ़िया दिया था, जो हम कह रहे थे गोया पे पेड़ बबुल का तो आम कहां से हुए। जब उद्योगपतियों को टिकट दोगे तो ईडी सीबीआई तो ले ही जाएगी उनको। आपको सोच समझना चाहिए था कि आपकी पार्टी नई नई पार्टी है, पैसा कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है। आपको लगा कि भाई कांग्रेस टिकट बेचती होगी, कांग्रेस राज्यसभा ऑब्लाइज करके देती होगी तो हम भी दे दे,
ऐसा नहीं होता भाई। आपकी नई नई पार्टी, आपकी पार्टी की उम्र क्या है बाकी राजनीतिक दलों के सामने? कुछ भी नहीं। आप आम कार्यकर्ता को, जिसके घर में रहने को जगह नहीं, एक कमरे के आदमी को आप राज्यसभा बनते, वो मरते दम तक आपके साथ रहता, कभी नहीं छोड़ता। चलिए, अभी कार्यक्रम में आज बहुत लंबा हो गया कार्यक्रम। नहीं, लेकिन लेकिन आम आदमी पार्टी टूट के मतलब पूरी बिसात भिज गई है आशीष, खबर आने की देर है, ये मैं मानता हूं। नहीं, इसीलिए ज्वाइनिंग नहीं होना बहुत सारी चीज संदेह पैदा कर रही है। जब सब तैयार हैं, दूल्हा तैयार, दुल्हन तैयार, फेरा नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब कुछ ट्विस्ट है। तो अब इंतजार करिए, देखिए। कार्यक्रम बहुत लंबा हो गया है, लेकिन देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंफॉर्मेशन, सब ऐसी ऐसी चीजें थी जहां पर पुरानी कहानियां भी भाव लेकर के आए, तो बहुत सारी चीजें थी। देखिएगा आप लोग, और फिर हम आते हैं और भी अपडेट्स के साथ और भी बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।